बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बैसाख महात्म की जय। आप बैसाख महात्म को श्रवण कर रहे हो। बैसाख की महिमा का बड़ा भारी शास्त्रों में वर्णन किया गया है। संतों ने भी बैसाख महिमा को गाया है। तो आपने श्रवण किया था राजा को जब दक्ष यज्ञ के बारे में, सती के भस्म होने के बारे में श्रुतदेव ने बताया, तो उसके बाद में राजा मैथिली ने पूछा, हे ब्राह्मण, जब कामदेव भस्म हो गया तो फिर उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो श्रुतदेव कहने लगे, हे राजन, ये कथा स्वामी कार्तिकेय के जन्म की है, जो यश और पुण्य को देने वाली है। इसको श्रवण करने वाले को इस लोक में और परलोक में भी यश मिलता है और पुण्य भी प्राप्त होता है। इसलिए इस कथा को ध्यान से श्रवण करें। जब शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, उसको अपने तेज की अग्नि से जला दिया, तो उसकी स्त्री रोती हुई अपने पति कामदेव को मूर्छित भस्म देख करके मूर्छित हो गई और अपने पति को भस्म हुआ देख करके वो बड़ी दुखी हुई। जब 2 घड़ी के बाद उसकी मूर्छा खुली तो बहुत जोर जोर से विलाप करने लगी, जिससे सारा तपोवन दुखमय हो गया। तपोवन में वहाँ जो भी ऋषि महात्मा थे वो सब बड़े दुखी हो गए। अब रति ने चिता में जलकर शरीर त्याग करने का विचार किया कि जब मेरे पति ही नहीं रहे तो मैं जी कर के क्या करूँगी। और उसने चिता तैयार करवा के अपने शरीर को त्याग करने का विचार किया और पति के मित्र बसंत को पति की अंतिम क्रिया करने के लिए बुलाया। रति को देख करके बसंत भी बहुत दुखी हुआ और रति को समझाने लगा कि आप ऐसे सती मत हो, लेकिन आत्मघात करना उचित नहीं है, आत्महत्या करना ठीक नहीं है और ये धर्म के विपरीत भी है। जब बसंत ने उसके शरीर त्यागने का विचार दृढ़ जान लिया, क्योंकि वो बिल्कुल मानी नहीं, बोले नहीं, मुझे तो भस्म होना है, सती होना है। तो नदी के किनारे बसंत ने चिता बनाई और रति गंगा में स्नान करके सब इंद्रियों को रोक करके, सब इंद्रियों को अपने बस में करके और मन को आत्मा में लीन करके चिता पर चढ़ने को तैयार हो गई। तब उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे पति प्रेमा, तुम चिंता मत करो, चिता में प्रवेश मत करो। तुम्हारा पति श्री कृष्ण से रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। तो ब्रह्मा के शाप से सम्रासुर असुर के यहाँ निवास करेगी और वहीं तेरा पति तुझे मिल जाएगा। उस आकाशवाणी को सुन करके रति, उसने जो चिता में प्रवेश करने का निर्णय लिया था, उसने प्रवेश नहीं किया। वह भगवान शंकर की शरण में गई और जाकर के कहने लगी, हे भगवान भोलेनाथ, इसमें मेरे पति का कोई अपराध नहीं था। मेरे पति तो देवताओं के सेवक हैं और सेवकों को अपनी स्वामी की आज्ञा पालन करना ही चाहिए। तो उनके स्वामी ने, देवताओं ने, उन्होंने आज्ञा दी थी, अपने स्वामी का कार्य करने के लिए मेरे पति आपकी तपस्या भंग करने के लिए आए थे। इसमें उनका कोई अपराध नहीं है, आप उन्हें अभय दान दे दीजिए। रति की ये बात सुनकर के भोलेनाथ प्रसन्न हुए। तब महादेव जी ने रति को अभय दान देते हुए कहा, हे सुभगे, कलयुग में तेरा पति
बिना अंग वाला रहेगा, जिससे उसका नाम अनंग होगा। दिखाई नहीं देगा पर वो सब काम हो करता रहेगा। बिना अंग का रहेगा, इसलिए नाम अनंग होगा और उससे कोई जीव बच नहीं सकेगा। पूर्व काल में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में भी तुम उसकी पत्नी थी, किंतु रज संकर कारिणी होने के कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। अब वैशाख मास में मंदाकिनी नामक नदी में स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन तथा उनकी दिव्य कथा सुनने से तुम्हारा पति अवश्य तुम्हें मिलेगा। तुम वैशाख मास में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करो, दान तप करो, तो तुम्हें अवश्य तुम्हारा पति मिल जाएगा। इस प्रकार भगवान शिव ने रति को वरदान दे दिया और वरदान देकर के सब देवता भी अपने स्थान को चले गए। रति ने भी क्लेश से निवृत्त होकर मेष की संक्रांति में गंगा स्नान करके शरीर को पवित्र किया और अक्षुण्य शयन व्रत करने लगी। उसको धारण संकल्प कर लिया कि जो भगवान शिव ने बताया था मैं उसको जरूर करूँगी, और अक्षुण्य शयन व्रत को करके ने से उसको उसी समय कामदेव दिखाई दिया। इसी कारण परमात्मा का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ, अंगहीन नहीं हुआ, पर वो अनंग कहलाया और परमात्मा का पुत्र भी हुआ। श्रुतदेव कहने लगे कि हे राजन, जब महादेव पार्वती जी के सम्मुख खड़े हो गए, यानी महादेव जी से वरदान उसने इसलिए पाया कि वैशाख मास में स्नान का कितना महत्व है और रति को अपने पति की प्राप्ति हो गई। महादेव जी पार्वती के सम्मुख खड़े हुए, अंतर्ध्यान हो गए, तो पार्वती जी की वहाँ खड़ी की खड़ी रह गई और सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। तब उनके पिता हिमाचल उन्हें अपने घर ले गए। तब उनके पिता जब घर ले गए, परंतु पार्वती श्री शिव जी के गुणों पर इतनी मुग्ध हो गई थी कि उन्होंने अपने मन में यही ठान लिया कि श्री शिव जी ही मेरे पति होंगे, और अपने माता पिता के समझाने पर भी वह ना मानी तथा श्री शिव जी की मूर्ति को अपने मन में धारण करके गंगा तट पर चली गई और वहाँ जाकर के घोर तप करने लगी। भोजन आदि छोड़ दिया, जप तप करती रही, बड़ी बड़ी जटाएं सिर पर हो गई। इस प्रकार हजारों वर्ष तक शिव जी की आराधना करती रही। हे राजन, एक दिन सायंकाल के समय श्री महादेव जी ने पार्वती जी की परीक्षा करने के लिए एक ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और उनकी जो पर्णकुटी थी, जहाँ पर वे तपस्या कर रही थी, उनकी पर्णकुटी में आकर उनकी नाना प्रकार से परीक्षा ली। पहले तो भोलेनाथ ने परीक्षा ली, परंतु उनकी अचल भक्ति देख करके वो अपने रूप में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहने लगे कि हे भद्रे, जो तुम्हारे मन में हो वरदान मांग लो। तब पार्वती जी कहने लगी कि मैं यही वरदान मांगती हूँ कि आप मेरे पति हों। आपसे अच्छा पति मुझे कौन मिलेगा, मैं आपको ही पति बनाना चाहती हूँ। तथास्तु कहकर के भोलेनाथ ने सब ऋषियों को बुलाया और उपस्थित होने पर उन्हें आज्ञा दी कि तुम हिमाचल के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव करो, क्योंकि माता पिता विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। अब भोलेनाथ के माता पिता तो है नहीं, इसलिए उन्होंने सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषि हिमाचल के सातों ब्रह्मादि ऋषि हिमाचल के पास में गए। राजा ने उनका यथोचित पूजन किया, बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया। तब ऋषियों ने कहा कि हे राजा हिमाचल, तेरी पुत्री पार्वती पहले दक्ष की बेटी थी, जिसने अपने पिता के यज्ञ कुंड में गिर करके अपने प्राण त्याग दिए थे। इनका पानी ग्रहण करने के योग्य शिव जी के अलावा और कोई नहीं है। अभी आपकी बेटी बन करके आई है, वही सती है, इसलिए तो अपनी कन्या का विवाह श्री शिव जी भगवान के साथ में कर दो। तब राजा हिमाचल बोले, हे ऋषिवर,
मेरी कन्या ने तो छाल के वस्त्र पहनकर गंगा तट पर शिवजी के साथ विवाह करने के लिए ही अनशन व्रत धारण कर रखा है। सो इसकी मनोकामना पूर्ण हो गई। आप महादेव जी को जाकर कह दें कि मैं प्रीति पूर्वक अपनी कन्या उनके अर्पण कर चुका हूँ, आप उसको अंगीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। उधर सप्तऋषि श्री शिव जी के पास में पहुँचे और विवाह निश्चित करके चले गए। इसके पश्चात निश्चित तिथि पर लक्ष्मी आदि सब देवियों और विष्णु आदि सब देवताओं के समक्ष विवाह हुआ। शिवजी पार्वती के साथ 1000 वर्षों तक नित्य रमण करते रहे, परंतु गर्भ स्थित नहीं हुआ। तो देवताओं को बड़ी चिंता हुई और सब इसके कारण को सोचने लगे। फिर विचार करके अग्निदेव को बुलाया और उनको समझाया कि जिस समय श्री शिवजी रमण कर रहे हों तब तुम उनके सामने चले जाना। पार्वती तुमको देखकर लज्जा के मारे वहाँ से हट जाएगी और तुम शिवजी को अपनी बातों में लगा लेना और शिष्य समान बहुत से सवाल करना तथा समय लग जाने पर पार्वती की गर्भ स्थिति हो जाएगी। इस प्रकार से देवताओं ने अग्निदेव को समझाया तो अग्निदेव ने ऐसा ही किया। रमण के समय वहाँ पहुँच जाने से पार्वती वस्त्रहीन होने के कारण लज्जा के मारे रमण छोड़कर एक तरफ हो गई। शिवजी महाराज को ऐसे समय में अग्निदेव का आना बहुत बुरा लगा और उन्हें शाप दिया कि मेरा तेज तुम्हारे मुख द्वार से तुम्हारे उदर में प्रवेश करे। तब अग्नि ने उस तेज को अपने उदर में ग्रहण कर लिया शिवजी के शाप के कारण, और उसको अपने उदर में जब ग्रहण कर लिया और 10 मास बीत जाने पर अग्निदेव ने जब उसको सहन नहीं कर सका तो गंगा जी में डाल दिया। गंगा जी भी उसको सहन नहीं कर सकी और उसको सरकंडों में फेंक दिया। तब वहाँ पर वह 6 भाग हो गए, 6 भाग में अलग अलग थोड़ा थोड़ा बट गया। तब ब्रह्मा जी ने 6 कर्तिकाओं को भेजा, उन्होंने इन 6 भागों को जोड़ा जिससे 6 मुख और 1 अंग ऐसी आकृति का बालक बन गया। वह बहुत दिनों तक उन सरकंडों में ही पड़ा रहा। एक दिन श्री महादेव जी और पार्वती जी बैल पर सवार होकर चले जा रहे थे कि अचानक पार्वती के स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। तब पार्वती जी ने श्री महादेव जी से इसका कारण पूछा तो श्री महादेव जी बोले, हे देवी, मैं इसका कारण बताता हूँ। देखो ये पास में ही तुम्हारा पुत्र पड़ा हुआ है। और फिर महादेव जी ने पिछली सब कथा पार्वती जी को सुनाई और कहा कि उसी को देखकर तुम्हारे स्तनों में दूध आया है, क्योंकि वह तुम्हारा पुत्र है। महादेव जी की यह बात सुनकर पार्वती जी ने उस बालक को उठा लिया तथा अपनी गोद में बिठाकर उसको अपने स्तनों का दूध पिलाने लगी। इस प्रकार पार्वती जी पुत्र स्नेह में मग्न होकर उनको कैलाश में ले गई और उसका पालन पोषण करने लगी। श्रुतदेव कहते हैं, हे राजन, यह कुमार कार्तिकेय के जन्म की कथा है जो मैंने तुमसे कही है। उसको नित्य श्रवण करने तथा पाठ करने से प्राणी को पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। जिसको पुत्र पौत्र आदि नहीं है वो प्रतिदिन स्वामी कार्तिकेय के जन्म की इस कथा को श्रवण करे तो उसको पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। और वैशाख मास में नियम पूर्वक दान और पुण्य करते हुए इस कथा को प्रतिदिन सुने तो उसको पुत्र पौत्र की कमी नहीं रहेगी। वैशाख मास में धर्म का आचरण करने वाली जो भी स्त्री पुरुष इसे श्रवण करते हैं वो कभी भी किसी भी वस्तु के बिना नहीं रहते हैं, उनको हर वस्तु मिलती है। और जो स्त्री श्रवण करती है वह कभी विधवा नहीं होती है। इस पुनीत वैशाख मास के सेवन से ही बिना शरीर वाला कामदेव भी शरीर वाला हो गया। जो प्राणी इस वैशाख मास का विधि पूर्वक सेवन करके प्रतिदिन स्नान दान आदि करते हैं
वे कभी कष्ट नहीं पाते हैं। और परंतु जो लोग इस मास को बिना स्नान दान किए ही बिता देते हैं, उन्हें अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। यह महीना सबके लिए धर्म कृत्य करने योग्य है। इस वैशाख मास में सभी को धर्म कृत्य करने चाहिए और धर्म करते करते उनको सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, क्योंकि वैशाख मास के जो दान पुण्य यज्ञ तप हैं, कथा श्रवण आदि हैं, वो सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए वैशाख मास में अवश्य इसको सुने और दान पुण्य आदि कृत्य करें। बोलिए शंकर भगवान की जय।